अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ज़िम्मेदार कोनों में मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिद गाज़ी। आज बात करेंगे जिस सड़क पर हम लोग मौजूद हैं, ये है हमारी शहर की बीचों बीच सड़क। सेशन कोर्ट से जाने वाली, डिप्टी कमिश्नर से जाने वाली, कायद आज़म रोड से जाने वाली मेन शाहरा है, जिसका 1 साल से करप्ट ठेकेदारों ने ठेका तो लिया, मगर उसका काम जो है वो कागजी कार्रवाइयों में हुआ, मगर अब भी ये शाहरा नामुकम्मल है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, आज बात करेंगे इस पे और खुलासा करेंगे कि इसका सबब क्या है और इसके पीछे हाथ कौन से हैं। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम आपको यहाँ से दिखाते चलेंगे कि ये जिस हम लोग शाहरा पे मौजूद है, ये हमारे सामने आप देख सकते हैं कि सेशन कोर्ट का मेन गेट नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ से जजेस हजरात जो है वो गुजरना, उनका डेली बेसिस पे गुजरगा होता है, तो जजेस हजरात जो हैं उनको भी इस बात से नोटिस लेना चाहिए। ऐसे जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके बल्कि उनको जेल में डालना चाहिए। कि हम आपको आगे दिखाते चलेंगे कि उस तरफ से रोड से जो शाहरा है उसको 1 साल हो चुका है। एक ही ठेकेदार है, जावेद काकेपोटो नामी कोई ठेकेदार बताया जा रहा है, जो पीपल्स पार्टी का जो उनका फेवरेट बंदा बताया जा रहा है। ठेका तो इस रोड का मिला गया। परली वाली जो शाहरा है उसकी भी सूरत हाल ऐसी है कि उसका नाकिस काम उसके ऊपर किया गया, मगर यहाँ से हम आपको दिखाते चलेंगे कि ये 3 माह से गुज़श्ता इस सड़क पर सिर्फ पत्थर डाले गए हैं। पत्थर डालने के बाद अब कागजी कार्रवाई के अंदर ये बन चुका है। मगर मैं आपको वाज़ेह करना चलूँ, जिस रोज़ से नेब की कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं और नेब सरगर्म हुई है, तब से इसके ऊपर जो है सड़क के ऊपर अब भी इसके ऊपर जो है पत्थर डाले जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से कि ये जो है सड़क का काम किस तरह से हो रहा है। अब आपको यहाँ से हम लोग कारपेटिंग दिखाते हैं कि ये देख लें, ये इतना बड़ा जो पत्थर है इसकी कारपेटिंग में डाला जा रहा है। ये मेन शहर की जो शाहरा जाने वाली है, फुल कारपेटिंग जो इसका जो ठेकेदार होता है, जिसको इनके जो ठेके करते हैं या इसका इंजीनियर होता है, इसकी कारपेटिंग जो होती है उसकी लेंथ बताई जाती है। नॉर्मल उसका जो है वो कारपेटिंग पत्थर डाला जाता है। ये सिर्फ कोई डांबर नहीं है इसके अंदर, कोई मटेरियल नहीं है इसके अंदर, तो ये सेम सारी की सारी जो है वो धूल मट्टी है। और ये इस तरह के जो है वो हरबे जो है यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, और ये पूरी जो सड़क है इसका जो हशर नशर किया जा रहा है। और यहाँ से अपने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर लोगों की, जो इसकी जद के अंदर आ रही है। रोडों के ऊपर रोड बनाए जा रहे हैं, रोडों के ऊपर रोड बनाए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में इन लोगों दुकानदारों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नीचे चलती जा रही हैं। और ये तो मामूल बन चुका है यहाँ पर, ये तो पुराना ट्रेडिशन चल चुका है यहाँ पर कि जो सड़कें हैं उनका हशर नशर इस तरह से करना है। तो हम लोग उस रोड से थोड़ा सा आगे चलते आ रहे हैं। मैं आपको पूरी सड़क जो है यहाँ से दिखाता चल रहा हूँ। ये होटल है, होटल के सामने जो है अब आपको यहाँ से पूरी कारपेटिंग दिखाते चल रहे हैं कि ये कितने जो बड़े जो पत्थर हैं इसके अंदर डाले जा रहे हैं इस सड़क के अंदर। इसका हशर नशर है, कोई डांबर सिस्टम नहीं है, ये सारे पत्थर डाले जा रहे हैं इस रोड के अंदर। और ये पूरा जो है इसका, ये यहाँ से मैं दिखाता चलूँ, ये यहाँ से हम लोग पत्थर निकाल रहे हैं इसका। अब ये सिर्फ पत्थर ही पत्थर है इस रोड के ऊपर। और वो सड़क जो थी उसका भी वैसा ही हाल किया गया, ऐसी इसकी कंडीशन रही, मगर अब भी जो है सड़क की कंडीशन जो है वो वही बता जा रही है। सिर्फ इसके ऊपर जो है वो कारपेटिंग की जा रही है नाम के ऊपर। वीआईपी मूवमेंट अभी तक यहाँ से हो रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीआईपी मूवमेंट इस रोड पे अक्सर करके यहाँ पर होती है, मगर इसका नोटिस लेने वाला कोई नहीं है। वीआईपी मूवमेंट में आप देख सकते हैं कि निसार खोड़ो साहब हैं, इस वक्त वो यहाँ से जा रहे हैं इस रोड से, और हम लोग यहाँ से उनको दिखाने की कोशिश की क्योंकि यहाँ पर वो फॉर्मर MNA के बंगले पर वो उनके पास कंडोलेंस करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो अब हालत ये आती है कि हशर नशर है रोडों का, रोड जो है वो तबाह बर्बाद लगे पड़े हुए हैं। दुकान के सामने जो ये सड़क बन रही है, क्या कहेंगे इसके लिए आप? ये धूल है, अजाब लगा पड़ा हमारे लिए तो बहुत। अच्छा, मिट्टी का हाल देखो दुकान। अच्छा, ये जिस तरह से ये काम हो रहा है, इसको हम मानते हो कि ये काम होना चाहिए। अच्छा, पहले रोड उखड़ना चाहिए, फिर रोड बनना चाहिए। ये सारे हमारे प्रॉपर्टी का मुँह काला हो गया। रोड के ऊपर रोड बन रहा है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जा रही है। बिल्कुल। जो ठेकेदार हैं वो बड़ा, उनका जो गिरोह है वो बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, लग्जरी गाड़ियाँ ले जा रहे हैं,
उनके ऊपर बड़े उनको फैसिलिटी उनको दी जा रही है, उनको इतनी छूट क्यों दी जा रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? दमे के मरीज हो गए सही, अच्छा, शादी के मरीज हो गए, क्यों है आप? सही इसकी वजह से सही। ये सारा मिट्टी आती है, कोई इंसान नहीं क्या पता नहीं जानवर समझे हमको यार। अच्छा, यहाँ का हमारा तो सिद्ध गौरमेंट खासकर इन्होंने इंसान को समझा, यहाँ को जानवर हैं, ये गद्दे हैं, ये खच्चर हैं, उसके जलाल को चलाओ सही। अगर जो अभी तक जो नए है वो बड़े बड़े मगरमच्छ जो उनको उनमें हाथ डाला हुआ है उन लोगों ने, मगर जो नीचे सतह पर देखा जाए तो ऐसे जो ठेकेदार पाए जाते हैं जो सड़कें इस तरह से छोड़ के चले जाते हैं, फिर जो उनको फेस करती है वो आवाम करती है, मगर ऐसे गिरोह जो हैं उनको काबू में नहीं लिया जा रहा। तो भाईजान पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वाकई डस्ट बहुत है, लेकिन ठेकेदार से हम कुछ भी नहीं कर सकते। पहले तो हम अपने एमपीए और एमएनए को देखें, ठीक बात, क्या काम करवाया उसने। उनका फर्ज बनता है ऑडिट करना, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करना, और पहली बात ये है कि भाई यहाँ तो कुछ काम हुआ ही नहीं है। अरे हमारे साथ यहाँ पर एक चाचा मौजूद हैं जो सड़क पे यहाँ से घूमते घूमते आ रहे थे। ये क्या कहते हैं, अभी इनकी जुबानी सुनते हैं। चाचा क्या कहेंगे आप? सर यहाँ पे जो है बड़ा हमारे साथ जुल्म है। हाँ, हम यहाँ पे टैक्सी चलाते हैं, अच्छा, ये सारा दिन मिट्टी देख रहे हैं ना। हाँ, ये 15-20 दिन से हमारे मुंह में, हमारा जिस्म में हम बीमार हो गए। अच्छा, ये बड़े लोग तो अपने एसी में बैठते हैं, अच्छा, हम गरीब का ये हाल है। ये इनको पता ही नहीं पड़ता कि यहाँ पे कितनी मिट्टी है, हाँ। उड़ती है, हमारे जिस्म में जाती है, हम बीमार हो गए। ये खुदा इनको बस क्या कहें, हम इनको जो है ना बोले इसको हमको रोड बना के जो कागजी कार्रवाई में रोड बन चुका है, अभी ऐसा ही होगा? ऐसा नहीं होगा बाबा। ये जो है ना ये को बड़े बड़े लोग कहाँ हैं? आज हम उनको जगाने के लिए आए हैं। अगर आप बात करेंगे तो इनके लिए नोटिस भी होगा, इनके लिए एक्शन भी होगी। अगर आप बात करेंगे और आप जैसे शहरी साथ देंगे। देखो ये मिट्टी देखो ना कैसे। सर यहाँ पर अच्छा, 3 बार हम गाड़ी को कपड़ा लगा चुके हैं, यहाँ पर इतनी मिट्टी उठती है यहाँ पे सारे हमारे। ये मसला आपको कितने टाइम से हो रहा है? ये मसला सर तकरीबन 15-20 हो गया है। अच्छा, ये पहले यहाँ पर पानी खड़ा होता था, हाँ। अभी पानी की वजह से मिट्टी बहुत होती है यहाँ पर। ये सारे मतलब आप कह रहे हो कि इस सड़क पर पहले तो पानी खड़ा होता था, अब ये दूसरा मरहला है कि इन्होंने ये पत्थर बिछा के मिट्टी छोड़ दी है। अच्छा पानी था ना सर, वो मिट्टी नहीं होती थी ना। हाँ। अभी हमारे 20 लाख गाड़ी खड़ी है, वो देखो वहाँ पर बार बार उसका हम कपड़ा लगाते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर पहले तो निकासी का जो सिस्टम है पिछले जो ठेकेदार वो पहले तो बेहतर नहीं था, मगर सड़क के ऊपर सड़क बनाना, फिर निकासी का सिस्टम कैसे होगा कि ये पहले ही यहाँ पर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा खड़ा होता है, मगर पानी तो छोड़ो, मगर अभी तो यहाँ पर डस्ट ने जो है वो बड़ा उनके लिए वो बड़ा मसला बना दिया है। आगे चलते हैं वहाँ पर। तो जी नाज़रीन, हम लोग वहाँ से आपको पूरा रोड दिखाते दिखाते हम लोग जो डिप्टी कमिश्नर चौक पे आके पहुँचे कि ये कायदे-आज़म रोड से जाने वाली शाहरा, इसका हशर नशर भी वही है कि सामने सिर्फ आपको ये पत्थर नज़र आएंगे, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलातें हो रही हैं कि काम जो है वो अभी तक जारी नहीं है, कोई डामर नहीं डाला गया, कोई इसका काम कंप्लीट नहीं है या अनकम्प्लीट है। ठेकेदार जो है वो उन्होंने अपनी जो कागजी कार्रवाई है वो मुकम्मल कर ली है। यहाँ से हमारे साथ शहरी कुछ और ज्वाइन करेंगे, उनसे ये जानेंगे। नज़र न्यूज़ का शुक्रिया, हमेशा नज़र न्यूज़ ने अवामी आवाज़ उठाई है। दरहकीकत आप देखेंगे जो नीचे बजरा है, ये इसने कागजी कार्रवाई में, डॉक्यूमेंटेशन में इसने काम अपना मुकम्मल कर दिया है। ठीक है, फिर अभी आपको पता है 12 रबीउल अव्वल है, ये जो मेन डीसी चौक है यहाँ पे मुकम्मल जुलूस आते हैं 12 रबीउल अव्वल के। आप डस्ट देखें, आपको कोई आदमी दिखाई नहीं देगा, बच्चों से लेकर बूढ़ों यहाँ आते हैं, डस्ट की वजह से बीमार होते हैं, उसकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं, उसकी वजह से जो है ना ये दिन ब दिन जो है ना कंट्रोल से बाहर, वो एक्सीडेंट भी ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, हमने सामने थोड़ी देर पहले देखा कि हमारे खोड़ो साहब हैं जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, निसार खोड़ो साहब, फुल प्रोटोकॉल से इसी रोड से जा रहे हैं। मट्टी धूल मिट्टी है, देख के उन्होंने शीशा बंद कर दिया। एसी वाली गाड़ी थी, तो अब इस शहरों से गुजर भी हो रहा है, मगर किसी को नोटिस करना नहीं है, कोई समझ नहीं रहा है कि यार ये सड़क है, आम शहरी को इससे कितना जो है वो मुश्किलातें हो रही हैं। पहले तो मैं बताऊं, जो उनकी गाड़ियां होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, बिल्कुल सही बात ठीक है। अगर कौन सा भी पत्थर आए उन्हें कोई भी परवाह नहीं होती, ठीक है। और डस्ट की तो उन्हें परवाह नहीं, क्योंकि वो साफ पानी पीते हैं, साफ सुथरा उनको जो है ना माहौल मिलता है, साफ सुथरी गाड़ियाँ मिलती हैं, उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं। उन्हों के बच्चे भी V8 में घूमते हैं, ठीक है।
मसला अवाम का है। जो अवाम है, जब तक अवाम आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये हुक्मरान शीशे बंद करके, ठीक है, और जो है ना चले जाएंगे और डस्ट इतनी फैला के जाएंगे जो बच्चे बीमार होते आपको नजर आएंगे। सामने सेशन कोर्ट है, सेशन का आता है गेट है, सामने सेशन जज साहब बैठते हैं। तो ये सड़क पे जो है आमतौर पर तो है वो ज़्यादा होती है, कारोबारी सतह पे भी ज़्यादा उसको तवज्जो दी जाती है। तो कोर्टों को भी इनके लिए ऊपर एक्शन करना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों को अरेस्ट होना चाहिए, इन लोगों को जेलों में डालना चाहिए। क्यों नहीं जेलों में डालना चाहिए? हर चीज़ के लिए कानून यहाँ पर मौजूद है, मगर अमल नहीं होता। मैं खुद बायस से वकील हूँ, मगर अमल हमें दिखाई नहीं देता। आप देखें ना कि ये पत्थर है, ये DC चौक है, कम से कम 10,000 आदमी यहाँ से रोज़ गुजर सफ़र करते हैं, मगर इतनी इसमें नाअहली है कि पत्थर बिछा के वो चला गया है। इस पर कोई डांबर नहीं है, इस पर कुछ नहीं मरम्मत। अभी ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इस पर काम मुकम्मल कर दिया है, 6 माह का मंसूबा मुकम्मल कर दिया, ठीक है। अभी नया बजट आएगा, नए बजट में ये काम शुरू करेगा नए पैसों से, और नया टेंडर भी लेंगे, नया टेंडर लेंगे नए पैसों से। अभी ये काम मुकम्मल हो चुका है। मेरा प्रोग्राम है जिम्मेदार कौन है, तो इसका जिम्मेदार कौन है ज़रा उनसे पूछेंगे कि आखिर ये मामला क्या है कि लोगों के उनके हुकूक से खेला जाए और उनके राइट्स की बात ना की जाए। तो ये पूरा नशर जो आपके सामने है, कुल आपको सिर्फ पत्थर नज़र आएंगे, कोई इसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ आपको पत्थर नज़र आएंगे, ये है सिर्फ पत्थर। और ना सिर्फ ये, सिर्फ नाम के नाम पर ये सिर्फ टेंडर दिया गया। शहर के बीचों बीच का रास्ता है, ये बीच सेंटर का रोड है। हालत उसकी वही की वही है कि इसके ऊपर कोई नोटिस करने वाला नहीं है। आखिरकार करेगा कौन, बात कौन करेगा, जिम्मेदार कौन है इसका बता सकता है कोई या नहीं बता सकता? कि ठेकेदार ऐसे ठेकेदारों को छूट दी जाती है, नेब इनके लिए कार्रवाई नहीं करती है। शहर का मंसूबा है, आवाम का मैंडेट है, उनकी सड़कें हैं, सियासतदान आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, मगर काम किसी ने करना नहीं है। अगर आप ऐसे पेटी ठेकेदार लेते हैं तो कम से कम उनसे आप चेक एंड बैलेंस तो रखो, पूछो तो सही कि आपने जो हमसे ठेका लिया था तो हाल वो उसका मंसूबा कहाँ तक पहुँचा। यहाँ से देख लेते हैं, ये सामने दुकानें हैं, मेन दुकानें हैं शहर की, मोबाइल सेंटर है यहाँ पर। अब ये पत्थर आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये इतने बड़े बड़े पत्थर, ये देख लें, ये हैं बड़े बड़े पत्थर जो आपको नज़र आ रहे होंगे कि इस सड़क पे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। हालतदार जो है वो बड़ी पेचीदा है और इसके ऊपर जो है वो अब देखने वाले जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाए कि आवाम के मैंडेट के साथ, आवाम के जो उनका राइट है, आवाम का जो असली हकूक़ है, जो उनके बेसिक इशू हैं, अगर आपने बाकी जो काम जो शहर के अंदर नहीं किए हैं, मगर आवाम की सड़कें जो है वो तो उनको दे सकते हैं, उनका सेहत का मसला है। अगर आप हॉस्पिटल्स आपके बेहतर नहीं हैं तो यहाँ से उड़ने वाली जो डस्ट मिट्टी है उनसे उनको कितने मुश्किलात हो के वो पेशेंट हो सकते हैं, मगर नोटिस कोई नहीं लेगा, जिम्मेदारी अपनी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि किसी का इंटरेस्ट नहीं है, किसी का मुफाद नहीं है। 1 साल से अनकम्प्लीट होने वाली ये सड़क, उस सड़क का भी यही हाल था, मगर मौजूदा जो ये सड़क थी, मगर इसकी भी कंडीशन वही की वही थी। इसका सरगना ठेकेदार जो यहाँ से इसका जो ठेका लिया, मगर ताल इसके ऊपर कारपेटिंग करके पत्थर छोड़ के यहाँ से हो गया वो रफू चक्कर। नेब ने तो कार्रवाइयाँ कर ली, मगर इसका जो ठेकेदार है उन्होंने ये काम इस तरह से छोड़ के इसके ऊपर पत्थर यहाँ पे से छोड़ के और यहाँ पर डस्ट मिट्टी में आवाम को छोड़ दिया है। और यहाँ से मैं लेता हूँ इजाज़त, प्रोग्राम जिम्मेदार कौनों के साथ मज़ीद किसी और इशू में आपसे दोबारा मुखातिब होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।